वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूँ सीए कविता और आज हम देखने वाले हैं जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 9। बहुत लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि मैम जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 9 आप नहीं करवा रहे हो। देखिए, जब तक 10, 11, 12, 13 ना हो जाती तब तक 9 करवाने का फायदा नहीं था। अभी आज आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि इंटरलिंकेज हम लोग किस तरीके से यहाँ पे टेबल नंबर 9 से रिलेटेड करने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल नंबर 9 में देखो लिखा क्या हुआ है, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड। जितना भी हमने टैक्स पे किया एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये किस बारे में बात करता है? जितना भी आपने टैक्स डिक्लेयर किया है ना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसके बारे में बात करता है। तो टैक्स डिक्लेयर आप लोग करते कहाँ पे हो? जब बात आती है ना टैक्स डिक्लेरेशन की, तो टैक्स डिक्लेरेशन हमारे पास कहाँ किया जाता है जी? जीएसटीआर 3B के अंदर। ठीक है, हम लोग जीएसटीआर 3B के थ्रू टैक्स पे करते हैं। राइट, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी मैम, जीएसटीआर 9 के अंदर जो है टेबल नंबर 9 में जो टैक्स पेड दिखा रहा है वो कहाँ से उठ करके आएगा? टेबल नंबर 6.1 से। क्लियर? यहाँ पे टेबल नंबर 6.1 में क्या आ जाएगा? टैक्स पेबल आ जाएगा। आगे की टेबल्स मैंने यहाँ पे कट कर दिए, तीनों टेबल्स एक साथ दिखानी थी इसीलिए। यहाँ आ जाएगा जितना आपने कैश पे किया, जो आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, ये सब यहाँ पे शो हो जाएगा। आगे हमारे पास इंटरेस्ट, पेनल्टीज, इनके भी कॉलम आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी मैम, ये सब तो हमें पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे जो आपके पास फिगर्स आ रही हैं ये टेबल 6.1 से आ रही हैं। यानी जितना हमने, ये 6.1 किसकी है? 3B की है। मैं अगेन बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ये टेबल 6.1 किसकी है? जीएसटीआर 3B की। यहाँ पे जो टैक्स पे किया गया उसकी डिटेल्स जीएसटीआर 9 में जा रही है। क्लियर? ओके मैम, कितनी बार बताओगे? अब आगे चलो। अब मेरी बात एक बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे जो टेबल 6.1 है, इस टेबल 6.1 में जो टैक्स पे किया गया है उसमें दो तरीके का टैक्स है। दो तरीके का टैक्स कौन सा है? देखिए, ये जो 3B है ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 की 3B है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का भी टैक्स होगा। जो भी आपने फिगर्स शो की 2024-25 की, उसके जो बिल्स शो किए उसका टैक्स यहाँ पे किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, टैक्स भी, इंटरेस्ट भी और अदर जितना भी आपके पास लेट फीस वगैरह है सब पे किया होगा। प्लस इसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर कुछ भी टैक्स पेंडिंग रह गया होगा जो बाद में आपने पे किया होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपने बाद में पे किया होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अप टू स्पेसिफाइड डेट यानी कि 30 नवंबर 2024, वो भी तो इन्हीं 3Bs के अंदर आया होगा। मेरी बात समझ में आई? देखो ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रही हूँ। आपने जीएसटीआर 9 में 24-25 का टैक्स दिखाया होगा, सॉरी जीएसटीआर 3B में, प्लस में 23-24 का अप टू स्पेसिफाइड डेट जो आपके पास बिल्स रह गए थे उसका टैक्स भी आपने यहीं पे किया होगा। हाँ जी मैम, जरूर किया होगा। तो आपके पास यानी कि जो समरी निकल करके आ रही है, जीएसटीआर 9 क्या है? जीएसटीआर 9 एक तरीके से समरी है। जीएसटीआर 9 इज अ समराइज्ड टेबल। तो यहाँ जीएसटीआर 9 के अंदर जो ये समरी बन के आ रही होगी, ये समरी किस चीज की बन के आ रही होगी? इस समरी के अंदर, ध्यान से सुनो, इस समरी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के साथ साथ किसकी फिगर्स हैं? फाइनेंशियल ईयर 23-24 की भी फिगर्स हैं। ओके मैम। और अब कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है ना, कोई भी आप लोगों में से, कि टेबल 4 का टैक्स यहाँ पे आकर के जीएसटीआर 9 के टैक्स पेबल से मैच हो जाना चाहिए, तो संभल जाओ, वो चीज जीएसटीआर 9 के इस टैक्स पेबल से मैच नहीं होगी। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ जी मैम, हो गई। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, आप अपनी सेल कहाँ कहाँ पे शो करते हो? अगर मैं बात करूं सेल की, जो भी आपने टैक्सेबल सप्लाई की, एक तो टेबल नंबर 4 के अंदर आप लोग अपनी आउटवर्ड सप्लाई बताते हो, दूसरा 10 और 11 के अंदर आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई बताते हो। राइट, टेबल नंबर 10 और 11 के अंदर बताते हो। अब लास्ट ईयर हुआ क्या होगा? लास्ट ईयर हुआ ये होगा कि यहाँ पे जो हमने 23-24 फाइनेंशियल ईयर की सेल दिखाई है, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अप टू 30/11/2024, वो हमने यहाँ पे टेबल नंबर 10 और 11 में भी शो कर दी होंगी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि चारों टेबल्स आप लोगों को दिख जाए। आई थिंक ऑल थिंग्स आर विजिबल नाउ। ओके, अब ये ध्यान से समझना, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 है।
ये जो टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 है, ये हम ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। जो मैं कंपैरिजन और इंटरलिंकेज यहाँ पे समझा रही हूँ उसको बड़े ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के कुछ एक बिल्स जो हैं वो आपने बाद में शो किए और 24-25 फाइनेंशियल ईयर के अप टू 30 नवंबर 2024 आपने दिखा दिए, ठीक है मैम, दिखा दिए। अब ये जो बिल्स आपने यहाँ पे दिखाए जीएसटीआर 3B में जिनका आपने टैक्स पे कर दिया, उसका टैक्स आपके पास 24-25 की टेबल नंबर 9 में भी आएगा, क्योंकि 24-25 की टेबल 9 तो सीधा सीधा यहाँ 3B से उठा लेगी ना कि 3B में हमने इतना टैक्स पे कर दिया फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। मुझे नहीं पता वो इस साल का था या पिछले साल का, लेकिन हमने पे कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे टैक्स पेबल में इतना 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 टैक्स पे कर दिया, चाहे वो किसी भी साल का हो। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी। लेकिन अब जो 23-24 का यहाँ पे टैक्स पे किया वो पिछले साल की मैं बात कर रही हूँ, पिछले साल की फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 के टेबल नंबर 10 और 11 में इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? अगर आपने डेबिट नोट इशू किए या क्रेडिट नोट इशू किया, आपने अमेंडमेंट्स प्लस में की या माइनस में की या नए इनवॉइस आपने इशू किए, क्या उनका इंपैक्ट टेबल नंबर 10-11 में नहीं गया होगा? गया होगा ना। ये आपने जब दिखाए होंगे यहाँ पे, उसके बाद आपने जीएसटीआर 9 23-24 की भी फाइल की होगी, तो उसका इंपैक्ट टेबल नंबर 10 और 11 में भी गया होगा। यानी कि अगर मैं यहां से ये 10 और 11 का इंपैक्ट माइनस कर दूं तो ये टैक्स कौन सा आ जाएगा? ये टैक्स सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आ जाएगा। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रही हूं। अगर मैं यहाँ पे पिछले साल 23-24 फाइनेंशियल ईयर, फिर से समझ लो, पिछले साल 23-24 फाइनेंशियल ईयर के 10 और 11 का इंपैक्ट अगर उठा करके इस जीएसटीआर 9 में से अगर मैं माइनस कर दूं, यहाँ पे जो टैक्स पेड बचेगा, जितना भी टैक्स मैंने ड्यूरिंग द ईयर पे किया, जितना भी टैक्स मैंने ड्यूरिंग द ईयर पे किया, किसका? 24-25 का, वो निकल करके आ जाएगा। तो मैम यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। देखो मैं आपको ये नहीं कह रही माइनस करके लिखना है, रिकनसाइल तो करके रखोगे ना। लास्ट में जीएसटीआर 9 चेक नहीं करोगे कि एक्सेस टैक्स आपको कितना पे करना है। ये वर्किंग आपको रफ में करनी है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो जो इसी फाइनेंशियल ईयर का डाटा है वो 4, 5, 6 और 7 टेबल का आपको देना है। बाकियों में आपने कोई ऐसी छेड़ाखानी नहीं करनी। मैं नहीं कह रही यहाँ पे आप टैक्स पेबल छेड़ो, लेकिन इस टेबल 9, टेबल 10, 11, 12, 13 की मदद से आप ये तो देखोगे ना कि आपको कितना टैक्स पे करना था और कितना आपने कर दिया और कितना एक्सेस आपको डीआरसी 03 बनाना है। मैं वो चीज समझा रही हूँ आपको, ठीक है। हाँ, आप इसमें छेड़ाखानी करके इसको ठीक करना चाहो, फिर यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, उसके लिए रिकंसिलेशन आपको बनानी है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी अभी सिखाऊंगी, मैंने टेबल बना करके रखी है। थोड़ा लंबी आज की वीडियो जाएगी, जीएसटीआर 9 की वीडियो इतनी लेंथ की रहेगी जितने में लोगों ने आपको जीएसटीआर 9 कंप्लीट फाइल करना बता दी ना, उतने में आज हमारी जीएसटीआर 9 कंप्लीट होगी, टेबल नंबर 9, ठीक है। बट इसमें देखना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को पूरी तरीके से आ जाएगी कि टेबल नंबर 9 एक्चुअल में फाइल कैसे करनी है। देखिए यहां तक समझ में आ गया। अगर मैं यहां से 23-24 का इंपैक्ट माइनस कर देती हूँ तो यहाँ पे इंपैक्ट निकल करके आएगा किसका? 24-25 का, कि 24-25 में 24-25 का टैक्स कितना पे किया? 24-25 में 24-25 का टैक्स, यानी कि उस साल में उसी साल का टैक्स कितना पे कर दिया। बाद में भी तो वहां का पे करोगे। अगर इसके बिल्स आपने बाद में दिखाए थे, अगर इसके बिल्स आपने बाद में दिखाए थे 23-24 के 24-25 में, तो क्या 24-25 के आप बाद में नहीं दिखा सकते? क्या आपने इस 24-25 के कुछ बिल्स बाद में नहीं दिखाए होंगे? हाँ जी मैम, इसके भी तो बाद में दिखाए होंगे। इसके भी कुछ बिल्स आपने बाद में दिखाए होंगे। कब दिखाए होंगे? अप टू 30/11/2025 तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। अब वो जो बिल्स आपने बाद में दिखाए वो कहाँ गए होंगे? वो गए होंगे मैम इस साल की जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 10 और 11 में। अब आपको समझ में आया कि मैंने 10-11 की वीडियो पहले क्यों अपलोड की? 10-11 की वीडियो आप लोगों के लिए पहले देखना क्यों जरूरी था? 10-11 के अंदर ये बिल जाकर के आपके अपलोड हो गए होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? किस तरीके से अपलोड होंगे? हाँ जी मैम, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरी बात देखो, अब ये जो आपके पास टैक्स है, अब आपने अगर टोटल टैक्स अपना कंपेयर करना है कि बुक्स के अंदर आपने देखो बुक्स के हिसाब से आपको कितना टैक्स पे करना था, ध्यान से समझना। अब अगर आपको देखना है बुक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, आपकी कितने की सेल बता रहे हैं जी? 1 लाख की, ठीक है। जितने की भी बता रहे हैं 1 लाख की बता रहे हैं।
अब आपने इसको कंपेयर करना है जीएसटीआर 9 में, जीएसटीआर 9 में कि हमने इस पूरे 1 लाख के ऊपर टैक्स पे किया या नहीं किया। तो सबसे पहले ये देखो कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी सेल कर दी, कितना टैक्स पे कर दिया। यानी इसको मैं सीधा सीधा लिखूं, टेबल नंबर 9, इसमें ये मैं 1 लाख ना सेल नहीं मानती, इसको मैं टैक्स मान लेती हूँ। 1 लाख को मैं क्या मान लेती हूँ, टैक्स। टेबल नंबर 9 में कितना टैक्स पेएबल आ रहा है, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों, कौन सा इंपैक्ट, टेबल नंबर 10 ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्लस कर देंगे टैक्स ऑफ टेबल नंबर, टैक्स की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, टेबल नंबर 11। ये क्या है, ये टैक्स की बात कर रही हूँ कि 1 लाख टैक्स पे करना था। टैक्स पेबल टेबल नंबर 9 के अंदर कितना आया, टेबल नंबर 11 ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टैक्स कितना था, टेबल नंबर 11 का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टैक्स कितना था। ठीक है, और प्लस कर देंगे टेबल 10 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, माइनस कर देंगे टेबल 11 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। यहां पे आपके पास जो भी टैक्स निकल करके आया, यहां पे जो भी टैक्स अमाउंट आपकी आई उसको आप कंसीडर करो। अगर यहाँ पे जो आपकी टैक्स अमाउंट निकल करके आती है वो आपकी कम है या ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको DRC 03 बनाना है या नहीं बनाना। अगर यहाँ पे अमाउंट आती है कम, अगर यहाँ पे अमाउंट आती है कम तो DRC 03 बनेगा। अगर अमाउंट आती है ज़्यादा तो DRC 03 नहीं बनेगा। अगर मैम इक्वल आ गई तो, इक्वल आ गई तो भी DRC 03 नहीं बनेगा, क्योंकि आपने इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर दिया है। मैम आपने ऐसे क्यों किया कि पिछले साल की जो टेबल 10 थी वो उठा के माइनस कर दिया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने यहाँ पे टैक्स पे किया, यहाँ पे आपका टैक्स पेएबल आ रहा है। अब टैक्स पेएबल अगर आ रहा है 23-24 की टेबल नंबर 10 क्या कहती है कि टैक्स बढ़ा के पे करना है, टैक्स आपने ज्यादा पे करना है, इनवॉइस कुछ इशू करने रह गए थे। अब वो जो टैक्स आपने पे किया होगा वो इस GSTR 9 में पे किया होगा। ये जो टैक्स आपने पे किया होगा, या यूं लगा के चलो ये टैक्स आपने यहाँ GSTR 3B में पे किया होगा, 3B से ये टैक्स उठ के यहाँ पे 9 में गया होगा, गया होगा हाँ या ना, बिल्कुल गया होगा मैम। 3B में ही तो टैक्स पे करेंगे ये वाला, और 3B का ही तो यहाँ से 6.1 उठ के इधर जा रही है। तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट मुझे हटाना है ना 23-24 का। मुझे 24-25 की टेबल नंबर 9 ऑफ GSTR 9 में से इसका इम्पैक्ट हटाना है। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे प्लस कर रखी थी, जो यहाँ पे मैंने प्लस कर रखी थी उसको उठा के यहाँ माइनस करूंगी। यहाँ पे टेबल नंबर 11 की वजह से टैक्स माइनस हो रहा था, तो इसलिए टेबल नंबर 11 का इम्पैक्ट यहाँ पे मैंने माइनस की बजाय प्लस कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? इसीलिए मैंने यहाँ पे टेबल नंबर 10 माइनस किया और इसको प्लस कर दिया। बट मैम इस फाइनेंशियल ईयर का उल्टा क्यों किया? क्योंकि मुझे नेट टैक्स निकालना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना पे करना था। ये तो इस फाइनेंशियल ईयर का आपने अप टू मार्च पे कर दिया, जो बचेगा इसका इम्पैक्ट लेने के बाद यहाँ पे अप टू मार्च जितना पे करना चाहिए था उतना पे कर दिया, जितना पे करना चाहिए था 31 मार्च वो निकल करके आ जाएगा। लेकिन उसके बाद अदर भी तो मेरे पास छूट गया ना, ऐसा टैक्स जो हमने बाद में अप टू 30 नवंबर 2025 पे किया वो भी तो मुझे यहाँ दिखाना चाहिए। तो मैंने टेबल 10 का इम्पैक्ट यहाँ ले लिया। अब यहाँ पे इसी साल का इम्पैक्ट मुझे जब यहाँ कंसीडर करना है तो मैं प्लस लेकर के चलूंगी कि ये तो मुझे इस साल पे करना चाहिए था, इसको मैं लेकर के चलूंगी ये मुझे इस साल पे नहीं करना चाहिए था। ये अगली 3B के अंदर तो आ गया ना, अगली 3B के अंदर आपने इसको प्लस किया होगा, अगली 3B के अंदर आपने इसको माइनस किया होगा, यस और नो? हाँ जी मैम कर दिया होगा। अब अगर अगली 3B में आपने ये पे कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो जितना टैक्स निकल करके आएगा वो आपके टैक्स पेएबल के इक्वल होना चाहिए ना, वो आपके टैक्स पेएबल के इक्वल आना चाहिए। जितनी आपकी टोटल यहाँ पे सेल बन रही है, ये जो आपका टोटल टर्नओवर बन के आ रहा है यहाँ पे 5n + 10 - 11, ये इसके इक्वल आना चाहिए।
मैम यहाँ 5n प्लस 10 माइनस 11 क्यों कर दिया? जो 5n की हमने सेल ली थी पीछे, उसमें ये वाली सेल ऐड कर देंगे और ये वाली माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास टोटल टर्नओवर निकल करके आ जाएगी। इस टोटल टर्नओवर के ऊपर जितना भी ये टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब वो टैक्स और ये जो मैंने फॉर्मूले से आप लोगों को टैक्स बताया, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब आपकी बुक्स बिल्कुल करेक्ट है, आपकी जीएसटीआर 9 बिल्कुल ठीक है। नहीं है तो भी आपकी जीएसटीआर 9 तो ठीक है, लेकिन आपको DRC 03 इशू करना पड़ेगा अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो पॉजिटिवली, ठीक है। मैं विद एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी, टेबल मैंने बनाई हुई है, विद टेबल हम एग्जाम्पल्स लेंगे, शेयर भी कर दूंगी मैं ग्रुप के अंदर ये वाले एग्जाम्पल्स। ये देखो, ये मैंने कंप्लीट शीट आप लोगों के लिए बनाई है ताकि मैं डिटेल के अंदर इस चीज को आप लोगों से डिस्कस कर सकूं। गाइस बहुत डेप्थ में मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मैंने हर एक वीडियो में सिर्फ एक ही कंसिडरेशन आप लोगों से मांगा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। जो पेड वर्जन भी अगर आप किसी का लेते हैं तो इतनी डिटेल में वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी जितनी डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे YouTube के ऊपर ये वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज एक कंसिडरेशन मेरा भी बनता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। टेबल के अंदर आप लोग देखोगे कुछ एक फिगर्स जो है वो हमने फ्रीज्ड कर दी हैं, जैसे GSTR 3B जो है, GSTR 3B में 1,03,000 रुपीज गए थे, और जो टेबल नंबर 23-24 है, टेबल नंबर 23-24 में जो टेबल नंबर 10 थी वो 5,000 रुपये शो कर रही है, और टेबल नंबर 11 के अंदर 2,000 रुपीज थे। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे 24-25 की। 24-25 के अंदर टेबल नंबर 4, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फिगर है यहाँ पे आप लोग कर देंगे 24-25, ठीक है। नाउ टेबल नंबर 24-25 जो है उसमें एक्चुअल आउटपुट आपके पास कितनी आ रही है? 1 लाख रुपीज की। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1 लाख रुपीज की। अब टेबल नंबर 4 क्या दिखा रही है? टेबल नंबर 4 1 लाख रुपीज ही दिखा रही है। टेबल नंबर 9 के GST पेबल में क्या आ रहा है? पेबल में आ रहा है जी 1 लाख रुपए। पेबल में आ रहा है 1 लाख रुपए। अब पेड में हम लोग देखेंगे, पेड में कितना आ रहा है? पेड में आ रहा है जी 1,03,000 हमने पे कर दिए। कितना? 1,03,000 हमने पे कर दिए, ठीक है। 1,03,000 आपने पे कर दिया। 1,03,000 जो पे किए इसमें से 5,000 तो ये टेबल नंबर 10 के होंगे पिछले साल के। ये 23-24 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो पिछला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसकी टेबल नंबर 10 में थे, जो कि हमने इस साल की यानी 24-25 की 3B में पे कर दिए होंगे। तो ये यहाँ से मैं क्या कर दूंगी? 5,000 माइनस कर दूंगी। 2,000 रुपये पिछले साल के कम हुए थे जो टेबल नंबर 11 में, वो इस साल मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। नेट इफेक्ट कितना आ गया? 1 लाख रुपीज का। ये पेएबल और पेड दोनों आप लोगों के पास इक्वल हो गए, ठीक है। नेट इफेक्ट आप लोगों के पास बराबर आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 24-25 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3B जो थी उसके बेस पे यहाँ पे आपके पास एक्चुअल आउटपुट कितनी दे रहा है? ये 1,08,000। 24-25 की एक्चुअल आउटपुट कितनी दे रहा है? 1,08,000। टेबल नंबर 4 की बात करें, टेबल नंबर 4 के अंदर कितना आ रहा है आपके पास? 1 लाख रुपए। टेबल नंबर 4 के अंदर कितना आ रहा है आपके पास? 1 लाख रुपए। और टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 9 के अंदर पेबल है 1 लाख, टेबल 9 के अंदर पेड है आपके पास 1,03,000। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने लिया है, टेबल नंबर 10 में 8,000 रुपये 24-25 में भी आ रहे हैं। टेबल नंबर 10 में 8,000 रुपये 24-25 के भी आ रहे हैं, और टेबल नंबर 14 के अंदर भी ये 8,000 रुपये आएंगे। अब आपने क्या करना है, टेबल नंबर यहाँ पे 9 के अंदर जो पेड आ रहा है, पेड में से ये पिछले साल वाले 5,000 टेबल नंबर 10 के माइनस और ये वाले 2,000 ऐड कर देंगे। क्लियर? और यहाँ पे ये ऐड करने के बाद अब इस साल का भी तो नेट इफेक्ट लोगे। इस साल की टेबल नंबर 9 में 8,000 जो है इस साल वाले तो पे करने पड़ेंगे ना, ये 8,000 जाके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये 8,000 इस साल के यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आपने ऐड कर देने हैं। ये क्या आ गया नेट इफेक्ट? 1,08,000, ठीक है। बुक्स के अंदर यहाँ पे कितना था? 1,08,000 इक्वल हो गया। जितना आपने पेड किया वही आपका एक्चुअल में पेड होना चाहिए था एज पर बुक्स। नाउ अब ये तो 1,08,000 ही ले लिया हमने, उसके बाद पेबल भी 8,000 हो गया। टेबल नंबर 4 में भी आपका 1,08,000 आ रहा है। यहाँ पे पेड में आ रहा है 1,03,000, पेड में आ रहा है 1,03,000, ठीक है मैम। पेड में 1,03,000 आ रहा है,
तो 1,03,000 में से क्या करेंगे, ये 5,000 एज यूजुअल माइनस 2,000 आपने ऐड कर दिए। ठीक है मैम, 2,000 मैंने ऐड कर दी, कितना आ जाएगा आपके पास नेट इफेक्ट 1 लाख। अब ये 1,08,000 पे आपको टैक्स देना चाहिए था, आपने 1 लाख के ऊपर टैक्स दे दिया, कितना पेबल बच गया, 8,000 पे पेबल बच गया। तो इसका क्या बन जाएगा जी, DRC 03। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, इसका क्या बन जाएगा, DRC 03। नाउ एक्चुअल आउटपुट कितनी है आपकी, 92,000। टेबल 4 में गया 1 लाख रुपए, यहाँ पे 1 लाख रुपए पेबल में, पेड में आ गया 1,03,000, और टेबल नंबर 11 में कम करके दिखा दिया 8,000, क्योंकि यहाँ पे 92 था, यहाँ पे कितना था 1 लाख रुपीज ज्यादा शो हो गया था। तो 11 में हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाइड डेट तक 8,000 रुपए कम कर दिए। क्लियर। नाउ टैक्स पेड को लेंगे सबसे पहले आप, टैक्स पेड कितना आया, 1,03,000 रुपए, इसमें से 5,000 माइनस कर दिए, 2,000 ऐड कर दिए, पिछले साल का नेट इफेक्ट यहाँ से खत्म कर दिया। पिछले साल का नेट इफेक्ट खत्म होने के बाद इस साल कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, टेबल नंबर 11 में, इस साल का इफेक्ट टेबल नंबर 11 का माइनस होगा, माइनस कर दिया, 92,000 आ गया, बोथ आर इक्वल, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, आपका रिकंसिलेशन कंप्लीट है। जब भी GSTR 9 आपने चेक करनी हो तो ये टेबल जो है GSTR 9 की टेबल नंबर 9 चेक कर लेना विद टेबल नंबर 10, 11, 14 विद प्रीवियस ईयर 10, 11 टेबल नंबर, तो उससे आपका ये सारा रिको कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअल आउटपुट जो आपकी आ रही है, कितनी आ रही है, 92,000 की, और टेबल नंबर 4 क्या कह रही है, 92,000, पेबल 92,000, पेड कितना हुआ आपका, 1,03,000, 1,03,000 आपका पेड में आ गया। तो ये जो 1,03,000 है, सबसे पहले इसको कंसीडर कर लो, इसका 11 का इफेक्ट हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1,03,000 ले लिया, माइनस कर दिया यहाँ पे 5,000, और प्लस कर दिया हमने कितना, 2,000 रुपीज, ये हमने प्लस कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये जो फिगर्स है, ये यहाँ गलती से लिखी गई हैं, ये फिगर्स यहाँ से हटा दीजिए आप लोग, ये फिगर्स मैंने यहाँ से हटा दी, ये यहाँ पे आनी थी, ये थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक है, इसे आप रिमूव कर देना। 1,03,000 यहाँ पे आ गया, तो 1,03,000 में से मैंने वही पिछले वाली फिगर्स को एडजस्ट कर दिया, -5,000 प्लस में 2,000। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, 1 लाख रुपीज, यानी आपको पे करना चाहिए था 92,000 पे कितने पे कर दिया, 1 लाख पे। तो एक्सेस आपने 8,000 के ऊपर पे कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये रिफंडेबल हो जाएगा थ्रू GSTR 9 टेबल। क्लियर। अब आगे चलेंगे, 1,10,000 एक्चुअल आउटपुट थी। ठीक है, टेबल नंबर 4 में 1,06,000 आपका आ रहा है, टेबल नंबर 9 में आपके पास आ रहा है 1,03,000, यहाँ पे टेबल नंबर 10, 11 इनके अंदर भी फिगर्स आ रही हैं, जो इस साल की 24-25 की टेबल नंबर 10 और 11 में भी फिगर्स आ रही हैं। क्लियर। सबसे पहले पिछले साल का नेट इफेक्ट खत्म करो, 1,03,000 -5 + 2, पिछले साल का नेट इफेक्ट यहाँ तक खत्म, यहाँ तक पिछले साल का नेट इफेक्ट खत्म। इसके बाद टेबल नंबर 10 की फिगर्स को ऐड कर देंगे, टेबल नंबर 11 की फिगर्स को माइनस कर देंगे, इसको ऐड और इसको माइनस करने के बाद नेट इफेक्ट कितना आ गया हमारे पास, 1,04,000 का। कितने का आ गया, 1,04,000 का। पे कितने पे होना चाहिए था, 1,10,000 पे कितने पे किया, 1,04,000 पे। जो 6,000 रुपए आपके पास आ गया वो DRC 03 से आपने पे ऑफ कर देना है, उसके लिए DRC 03 आप लोग इशू कर देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी GSTR 9 टेबल जो है वो वर्क करती है। अभी भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, मैं डाउट्स आप लोगों को क्लैरिफाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। तो गाइज अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेजेबल वीडियोस और लोगों के साथ भी शेयर हो सके। बट वीडियोस को छोड़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।